स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टडी करेंगे। वैसे ये 10th क्लास और 12th क्लास के दोनों के लिए बेसिक, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो मेन बेसिक्स है वो डिस्कस करेंगे और थोड़े 2-3 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के आपको पता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन आपको पता है कि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज के दिन प्रत्येक चीज आज के दिन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या स्टडी करेंगे, क्या रीड करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि ये क्या होता है। आपके स्टार्ट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी सीधी सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करने लग जाए इस टाइम के साथ में तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए मान लीजिए कंडक्टर है और ये कोई कंडक्टर है, मान लीजिए आपके पास ये कोई कंडक्टर है आपके पास, और इसमें आपको पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको सारा बताया जाएगा। तो जैसे ही हम इसको पोटेंशियल देंगे, पोटेंशियल बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे मतलब चार्ज फ्लो करेगा, जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा उस वायर में, उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब चार्ज फ्लो करता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब चार्ज फ्लो करने लग जाए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, या इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये भी कह सकते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला देखें, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है चार्ज बटे टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोला हमने, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये भी कह सकते हैं आप, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैंने आपको यही बता दी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो कर, जब चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो सीधी सी बात है फ्लो करने लगेगा, तभी उस कंडक्टर में, उस वायर में करंट प्रोड्यूस होगा। मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन क्लास को थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे हम कल। अब देखिए, जब अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके इलेक्ट्रिक करंट का मान लीजिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, चार्ज बटे टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक के ऊपर यूनिट रखी हुई है एम्पियर, और इसको कैपिटल में लिखा जाता है। जो वैज्ञानिक के नाम पे यूनिट होती है उसको हमेशा उसका सिंबल लिखते हैं, ये रूल होता है फिजिक्स में, उसका अगर सिंबल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि एम्पियर तो पूरा ही लिख दिया आपने, लेकिन जब सिंबल के रूप में लिखते हैं तो हमेशा, अगर वैज्ञानिक के नाम पर यूनिट है तो हम उसको हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे। तो इसका सिंबल हमने लिख दिया ए, और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 10वीं क्लास में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फार्मूले के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की एक यूनिट और आ रही है। देखिए चार्ज की क्या होती है, कूलाम। देखिए चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इजी क्वेश्चन है कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, और ये भी आपको पता है, आप साइंटिस्ट था, और इसको भी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से देखिए एक कूलाम, 1 एम्पियर है तो 1 कूलाम पर सेकंड, मतलब कूलाम पर सेकंड भी एक इसकी दूसरी यूनिट होगी। लेकिन अगर एसआई यूनिट की बात करें, मोस्टली मेजर हम इसको किसमें करेंगे, एम्पियर में। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड भी हम कह सकते हैं इसको। एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पियर होती है। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद में क्या है, जब चार्ज, अब देखिए उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, देखो जो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने लैब में देखा होगा, साइंस लैब में होता है ये, कि जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज एमीटर। वो एमीटर होता है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होगा जहां से आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना चाहते हैं। अब देखिए
अब आपसे कई बार ये पूछ लेता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। देखिए 1 एम्पियर को मैं डिफाइन करना आपको बताऊंगा कैसे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 एम्पियर को। बिल्कुल जब भी 1 डिफाइन करना है फिजिक्स में, तो आप देखिए फार्मूले में जाइए और फार्मूले पर I बराबर क्यू बाई टी, I बराबर क्यू बाई टी, मतलब 1 कर दीजिए इसको, चार्ज को 1 कर दिया 1 कूलम, टाइम को 1 कर दिया 1 सेकंड, और करंट कितना डिफाइन करना है हमें, 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो सीधी सी बात है कि जब 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो करे या 1 सेकंड फ्लो करे, मतलब चार्ज पर सेकंड, फ्लो 1 कूलम चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। सीधी सी बात है, 1 कूलम चार्ज पर सेकंड में फ्लो करे तो हम कह सकते हैं वहां कितना करंट होगा, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार ये भी एग्जाम में आ जाती है। अब देखिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है। तो देखिए चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान रखिएगा ये भी कई बार माइनस होता है, माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। ये आपको पता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 होता है। और किसी एटम पे अगर आपसे चार्ज पूछे कि भाई एटम पे चार्ज बताइए, तो ये एटम पे चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एटम, एक बार क्वेश्चन आया भी है हरियाणा बोर्ड में, चार्ज ऑन एटम हमेशा कितना होता है 0, क्योंकि किसी एटम पे चार्ज कितना होता है 0 होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम किसमें मेजर करते हैं, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, तो उसको एम्पियर में मेजर करनी चाहिए, छोटी यूनिट जैसे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। अगर मिली एम्पियर की बात करें, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होते हैं। तो इस तरह से हम इनको मेजर करते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं कि ये दोनों क्लास के लिए जरूरी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का मैंने नहीं बताया, आज आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट बताया, इसको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे पूरे चांस से 10th क्लास में, और 12th क्लास में भी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए मैं एक बार दोबारा से इसको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने क्या स्टडी किया है आज थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने बताया, या आप ये कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है टाइम के साथ में, देन वी कैन से दैट दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वहां इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। मैथमेटिकल फार्मूला है चार्ज बटे टाइम क्यू बाई टी, और उसके बाद में 1 कूलम 1 सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड, इस फार्मूले के हिसाब से भी इसका ये यूनिट आ रही है कूलम पर सेकंड, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। और एमीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और 1 एम्पियर क्या होता है, जब 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो करे तो हम इसको 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, बेसिक सी चीज है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। और 1 न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 0, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। और 1 मिली एम्पियर, जब स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। टॉपिक किया है उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, क्योंकि न्यूमेरिकल पहले आपको थोड़ा इजी न्यूमेरिकल करने हैं, फिर मीडियम, फिर थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल, तभी आएंगे आपको। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें पहले ये देखना होता है कि हमें निकालना क्या है, दिया क्या है, फिर उस फार्मूला आपको पता होना चाहिए उसका। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, करंट है 0.5 एम्पियर, मतलब हमें करंट दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं आई की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर, ठीक है। इज ड्रॉन बाय फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, मतलब टाइम कितना दिया है अपने को, 10 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है, 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो अपने पास क्या क्या है, आई है और टी है, इन दोनों से अपने को इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें ये पता है कि अभी आज हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कितना होता है, चार्ज बटे टाइम। तो चार्ज कितना होगा, करंट गुणा में टाइम, ठीक है।
अब देखिए, अब इसको हम और आगे मॉडिफाइड लिख देते हैं, लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें चार्ज निकालना है। देखिए करंट तो एसआई यूनिट में है अपने पास, एम्पियर एसआई यूनिट है, लेकिन टाइम मिनट में दिया हुआ है, और टाइम की एसआई यूनिट होती है वो होता है सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सेकंड में कन्वर्ट क्यों करने, क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 600 सेकंड। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन कई बच्चे यहाँ से गलती कराते हैं, 10 को इससे गुणा करके आ जाते हैं। आप ये देखिए दोनों एसआई यूनिट नहीं है, आपको या तो इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें, ये एसआई में है तो इसको एसआई में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 10 मिनट को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसको हम आई की वैल्यू रखिए यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई 600, ठीक है। और क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। इसको गुणा करिए, 5/10 मल्टीप्लाई 600, मतलब कितना आ गया 300। अब देखिए यहाँ पर भी कई बच्चे गलती करके आते हैं, 300 लिखा है लेकिन कई यहाँ पर एम्पियर लिखा था जल्दी जल्दी में। देखिए हमें यहाँ क्या निकालना है? चार्ज। तो आप यहाँ पर किसकी यूनिट लगाएंगे? चार्ज की यूनिट लगाएंगे। जो निकालना है उसकी यूनिट लगाइए। तो कितना चार्ज आया? तो इसलिए हमने चार्ज कितना निकाला इसमें? 300 कूलम, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा इजी से चले हैं, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, सब टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल आपको करवाए जाते हैं उसको आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। आज बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में।